हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को एक और नई कहानी शुरू होती है मानसिक अवस्था के सूक्ष्म निरीक्षण के साथ। कुंडलिनी गति आज पूर्णतया शांत मालूम पड़ रही थी। अब ग्रहण करते हैं समशीतोष्ण अवस्था में थोड़ा सा जल, जो कि पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। आज हमारे अवकाश का दिन है, अतः सुबह घर में ही कुछ देर नंगे पैर टहल लेते हैं। अब कुछ देर प्रयत्न करते हैं ध्यान की स्थापना का। उसके तुरंत बाद कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी हेतु एक वीडियो बना लेते हैं। आज अवकाश का दिन है तो स्वभावतः साफ सफाई करनी ही होगी। अपने आप में ही यह एक आत्मिक सुख का आभास है। सभी कपड़े धोने के लिए डाल देता हूं और साथ ही मोहित को परेशान करने भी पहुंच जाता हूं, क्योंकि उसका अस्पताल जाने का समय हो रहा था और वह बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं था। अब समय हो चलता है धुले हुए कपड़ों को छत पर धूप लगाने के लिए डालना, जहां बंदरों के आतंक का भय हमेशा बना ही रहता है। इसके बाद चलता है फ़ोन पर ऑनलाइन परामर्श का सिलसिला, जो हमेशा हमारे पसीने छुड़ा देता है और तब तक हल्की सी भूख भी हमें महसूस होने लगती है। अब अन्न को शरीर नकारने लगा है तो सब्जियां ही उबालने को रख देते हैं। तब तक कुरियर वाले भैया भी आ जाते हैं। हमने ऑनलाइन वस्तुएं मंगाई थी, वो भैया ले आते हैं। कुछ कपड़े थे इसमें। इसके बाद ग्रहण करते हैं उबली हुई सब्जियों का और दोपहर का समय हो चलता है। और दुविधा की बात यह मालूम पड़ती है कि इस समय तक हमने स्नान ग्रहण नहीं किया था, तो मन में व्याकुलता का आभास जागृत हो चुका था। अब दोपहर में थोड़ा सा अश्वगंधा का सेवन कर लेता हूँ। अक्सर अवकाश वाले दिन इसका सेवन इसलिए करता हूँ क्योंकि इससे नींद काफ़ी गहरी आती है और मानसिक संतुलन की स्थापना होती है। इसके बाद स्नान करने चला जाता हूँ और सुस्ताने का भी समय हो जाता है। जब सुस्ताने के लिए लेटता ही हूँ तभी बाहर एक जोरदार आवाज़ उठती है। जल्दी उठकर बाहर जाता हूँ। आज इंद्रदेव कुछ प्रसन्न मालूम पड़ रहे थे। बदलते मौसम को देख थोड़ी अदरक वाली चाय के सेवन का निश्चय करते हैं और बैठ जाते हैं कुछ देर चरक संहिता का अध्ययन करने के लिए। अब शाम हो चली थी तो थोड़ा सा काला नमक और समशीतोष्ण जल ग्रहण कर निकल जाते हैं व्यायामशाला की ओर। बढ़े हुए पित्त के वेग के कारण पिछले कुछ दिनों से व्यायाम को टालते आ रहे थे, किंतु इंद्रदेव की कृपा से आज सभी वेग उत्तम अवस्था में मालूम पड़ रहे थे। व्यायामशाला पहुंच जल्दी से वजन उठाने का अभ्यास कर लेते हैं। आज पैरों की एक्सरसाइज का दिन था और चौथी मंजिल पर जाकर पैरों की एक्सरसाइज करना मतलब मौत को आमंत्रण देने के समान है। वापस उतरने में हमारे पसीने छूट जाते हैं। आते ही सेवन करते हैं कुछ उबली हुई सब्जियों का। तब तक मोहित भी सुस्ता कर उठ चुका था, तो उसे लेकर हम निकल जाते हैं अगले दिन के भोजन की व्यवस्था है तो सब्जियां आदि खरीदने के लिए। सबसे पहले जा पहुंचते हैं सब्जी वाले के यहाँ। काफ़ी भीड़ का सामना हमें यहाँ अक्सर करना पड़ता है। सब्जियां खरीद लेने के बाद बारी आती है दूध की, क्योंकि दूध भी घर में समाप्त हो चुका था। तो इसके बाद जाते हैं हम दूध वाले भाई साहब के पास, वहाँ से दूध के 2 पैकेट लेते हैं और घर वापस आते ही कुछ देर नंगे पैर टहल लेते हैं, क्योंकि मानसिक कौतूहल हमें हद से ज़्यादा महसूस हो रहा था। ऊर्जा का प्रवाह हम पृथ्वी महाभूत की तरफ ऐसे करके मोड़ देते हैं। इसके बाद सेवन करते हैं आंवलों का, जिन्हें हम कल खरीद कर लाए थे। तब सबसे पहले उन्हें पानी में भिगोकर रख देते हैं ताकि उनके ऊपर की चाशनी अच्छे से साफ हो जाए। उसके बाद हम 2-3 आंवलों का सेवन करते हैं। फिर समय हो चलता है शाम का स्नान ग्रहण करने का, क्योंकि बाजार में घूमने की वजह से हम पूरी तरह धूल में सन चुके थे। सोने से पहले शारीरिक शुद्धि हेतु त्रिफला ग्रहण करते हैं, क्योंकि महाकालेश्वर यात्रा बहुत ही नज़दीक आ चुकी है और हम नहीं चाहते इस बार किसी भी वजह से वो यात्रा टल जाए। अब समय हो चलता है आज के दिन को अलविदा कहने का। मेरी और मोहित की तरफ से आप सभी को रात की राम राम।